मैं चित्रा मीना राजकीय महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का जो है स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं वो दो तंत्र द्वारा नियंत्रित की जाती है। एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत ग्रंथियाँ होती है और उन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा, जिसमें मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिकाएं कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा जो भी क्रियाएं नियंत्रित की जाती है वो तीव्र गति से नियंत्रित की जाती है, या जो रिएक्शन है या प्रतिक्रिया है वो तीव्र गति से, जबकि हार्मोन के द्वारा जो नियंत्रण होता है वो धीमा नियंत्रण होता है, लेकिन लंबे समय तक नियंत्रित किया जाता है। तो हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। सर्वप्रथम क्लॉड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने अंतः शब्द का जो उपयोग किया, या अंतःस्रावी शब्द को जो दिया। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी के पिता कहा जाता है। थॉमस एडिसन ने एडिसन रोग के बारे में जो है वो बताया। इन्होंने प्रयोग में क्या किया कि एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को हटा दिया जाता है तो एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन बंद हो जाता है, जिससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे एडिसन का रोग कहा जाता है। एडिसन का रोग थॉमस एडिसन के नाम के आधार पर ही जो है वो दिया जाता है। इनके इस योगदान की वजह से ही इनको फादर ऑफ एंडोक्राइन कहते हैं। वेलिस व स्टारलिंग के द्वारा एंडोक्राइन की आधुनिक जो है वो परिभाषा दी गई। हार्मोन की आधुनिक परिभाषा जो है वो दी गई। स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का सही मायने में उपयोग किया और हार्मोन शब्द के बारे में सही मायने में बताया गया। तो जो मनुष्य के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती है वो ग्रंथियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। नंबर 1 बहिर्स्रावी ग्रंथि, नंबर 2 अंतःस्रावी ग्रंथि और नंबर 3 मिश्रित ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि हम उन्हें कहते हैं ऐसी ग्रंथियाँ, इनको नलिकाकार ग्रंथि भी कहते हैं। नलिकाकार ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि इनमें कुछ नलियाँ पाई जाती हैं, सूक्ष्म नलियाँ पाई जाती हैं। इनके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन या रासायनिक पदार्थ सीधे ही उस अंग तक पहुंचाया जाता है जहां हार्मोन को क्रिया करनी है या जहां उनकी प्रतिक्रिया होनी है। इसके उदाहरण हैं लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि नली की सहायता से जो है वो मुंह के अंदर लार छोड़ती है। जठर ग्रंथि जितने भी पाचक एंजाइम हैं या जठर जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको नलिका की सहायता से आमाशय या हमारी आहार नाल में छोड़ती है, पाचन के लिए काम करते हैं। श्वेत ग्रंथि, जिसे हम पसीना ग्रंथि भी कहते हैं, ये हमारी स्किन पे पाई जाती है, जो नलिकाओं के माध्यम से पसीने को बाहर उत्सर्जित करती है। और चौथा इसका प्रकार है यकृत ग्रंथि। दूसरी प्रकार की ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि। इस प्रकार की ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती है, यानी नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। और ये अपना हार्मोन या रासायनिक पदार्थ को सीधे रक्त में छोड़ती है और रक्त की सहायता से वो हार्मोन या रासायनिक पदार्थ जिस ऑर्गन पर कार्य करना है या जिस टारगेट ऑर्गन पर कार्य करता है वहाँ रक्त के माध्यम से पहुँचा दिया जाता है। इस तरह की ग्रंथियों को हम कहते हैं अंतःस्रावी की ग्रंथि। ये निम्न है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनलिन ग्रंथि। मुख्य रूप से इस प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। तीसरी प्रकार की ग्रंथि है जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि में दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। मीन्स इनके अंदर नलिकाएं भी पाई जाती है और इनके अंदर कुछ कोशिकाओं के समूह भी पाए जाते हैं जो अंतःस्रावी की तरह कार्य करते हैं। मीन्स आवश्यकता पड़ने पर
ये बहिर्स्रावी या सीधे नलिका से टारगेट ऑर्गन तक जो है वो हार्मोन का श्रावण करती हैं, या जो अंतःस्रावी है जहाँ नलिका नहीं है वहाँ से भी हार्मोन का श्रावण करती है। उनको हम मिश्रित प्रकार की ग्रंथियाँ कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से है वृषण, टेस्टिस, अंडाशय और अग्नाशय, टेस्टिस, ओवरी और पेनक्रियास। फिर हम जो है वो बात करते हैं हार्मोन के कुछ लक्षण। हार्मोन एक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं जो जंतुओं की क्रियाएं हैं, उन जंतुओं की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उनका नियमन करते हैं। हार्मोन मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो श्रावित हार्मोन हैं वो रक्त में श्रावित कर दिए जाते हैं, और रक्त में श्रावण करने के बाद में जहाँ उनका कार्य संपादन होना है या जिसे हम टारगेट ऑर्गन कह रहे हैं, उस टारगेट ऑर्गन पे जाके वो अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। ये जल में विलय होते हैं, मतलब जल के अंदर घुलनशील होते हैं। हार्मोनों को जल के अंदर मिलाया जा सकता है। कार्य करने के बाद इन्हें नष्ट कर दिया जाता है या उत्सर्जन कर दिया जाता है। देखो, हार्मोन हमेशा जो है वो शरीर में बने नहीं रहते हैं। जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिस तरह का कार्य किया जाना है, उस तरह के हार्मोन श्रावित होते हैं, और श्रावित होने के बाद में उसने अपना जो है वो कार्य किया, और कार्य करने के बाद में उस हार्मोन को या तो नष्ट कर दिया जाता है या शरीर के बाहर उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। हार्मोन अल्प मात्रा में श्रावित होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनों का श्रावण होता है वो अल्प मात्रा में श्रावित किए जाते हैं। संचय नहीं होता है, मीन्स हार्मोन को हमारी बॉडी के अंदर संरक्षित नहीं रखा जाता है, इनको संचय नहीं रखा जाता है। जैसे ही जो भी कार्य किया जाना है, जो प्रतिक्रिया प्रकट होनी है, वो प्रतिक्रिया हुई, वो अपना कार्य जो है वो संपादित किया, और फिर इन्हें नष्ट करेंगे या शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। जाति विशिष्ट नहीं होते हैं, मतलब कोई विशेष प्रकार का ऐसा नहीं है कि एक जाति में एक प्रकार का हार्मोन पाया जा रहा है, दूसरी जाति में दूसरे प्रकार का हार्मोन पाया जा रहा है। सभी जातियों में, सभी जंतुओं में जो विशेष हार्मोन है, इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो सभी जातियों में एक जैसा ही कार्य किया जाता है। इनका अणुभार कम होता है, वह तीव्र गति से विसरित हो जाते हैं, तीव्र गति से विसरण की क्रिया संपन्न हो जाती है। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति के आधार पर 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। अमीनो अम्ल युक्त हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, एमाइलेज हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन हार्मोन। अमीनो अम्ल हार्मोन हम उन्हें कहते हैं जो अमीनो अम्ल, कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो अमीनो अम्ल या उनके व्युत्पन्नों द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें हम अमीनो अम्ल हार्मोन कहते हैं। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल हार्मोन है। दूसरे प्रकार के हार्मोन हैं एमाइलेज हार्मोन, जो कोटेकोलिन द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें हम एमाइलेज हार्मोन कहते हैं। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। तीसरे प्रकार का हार्मोन है स्टीरॉयड हार्मोन। इनका निर्माण स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्नों द्वारा निर्माण होता है, उन्हें हम स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं। जैसे जितने भी जो लिंग हार्मोन हैं उन्हें स्टीरॉयड हार्मोन कहा जाता है। कोर्टिकोसोल हार्मोन है या एंडोस्टेरोन हार्मोन, ये एक तरह के स्टीरॉयड होते हैं। चौथे प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीनस हार्मोन, ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे TSH है, FSH है, LH है, ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन टाइप के हैं। और 5वें प्रकार का प्रोटीन है जो हार्मोन है, वो है प्रोटीन प्रकार का हार्मोन, जो हार्मोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो हमने सामान्य सी चीज़ों को बात करी कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर या हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का नियंत्रण 2 तंत्र के द्वारा होता है। एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है एंडोक्राइन तंत्र। तंत्रिका तंत्र द्वारा जो
क्रियाएं नियंत्रित हो रही है वो तीव्र गति से नियंत्रित होती है और तुरंत प्रतिक्रिया होती है। एंडोक्राइन के द्वारा जो क्रियाएं नियंत्रित होती हैं